Afternoon, all of you. Good afternoon, Sivanand, Sachin, Ananya, Ayush, Srishti, Sanskrit, ईशान, दिव्यांशु, सौरभ, आयुष भूषण। देखो आज का लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज हम लोग मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल देखेंगे और ये जो है पर्टिकुलरली मल्टीपल सब मल्टीपल और आपको आगे लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे आपको इससे पहले हम लोग आज वैसे देखेंगे आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग मल्टीपल सब मल्टीपल देखेंगे। तो ओवरऑल ये फॉर्मूला मतलब अब मान के चलो कि हर एक चैप्टर में यूज होने वाला है, ठीक है, 11th में भी और 12th में भी। तो आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस का फॉर्मूला देखेंगे। उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है ना। tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी, जो मैं आपको बताया, cot a प्लस बी इंटू cot a माइनस बी, और tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला, ठीक है ना। उस पर देखते हैं कुछ 4 और 5 क्वेश्चंस, उसके बाद मैं आपको आता हूं ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर्मूले पे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और एडवांस में पूछा था क्वेश्चंस। इफ a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री देन प्रूव दैट 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इक्वल टू 2 के इक्वल, ठीक है। इसको प्रूफ करना है। कॉट में देगा आपको ये प्रूफ करने के लिए 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी इक्वल टू 2, ठीक है निशिकांत। तो और एक रिलेशन दिया गया 1 प्लस टैन 1, 1 प्लस टैन 2, 1 प्लस टैन 3 से लेकर के 1 प्लस टैन 45, ये इक्वल है टू दी पावर n के। तो बताना है n का वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है ना। n का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैं बताया था आपको टैन और कॉट में बेसिकली आपको अगर रिलेशंस प्रूफ करना हो प्योरली टैन और कॉट में, और एंगल में अगर रिलेशंस दिया गया हो तो क्या करते थे हम लोग, दोनों तरफ अगर टैन में रिलेशंस प्रूफ करना रहता तो टैन ले लेंगे, अगर कॉट में रिलेशंस प्रूफ करना रहा तो दोनों साइड कॉट ले लेंगे। देखो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चंस को। जैसे दिया गया है कि a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री है, तो दोनों साइड क्या करेंगे, टैन अप्लाई कर दोगे। तो बताओ टैन a प्लस बी जो इक्वल होगा ये टैन 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। टैन a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है, ये होता है टैन a प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन a इंटू टैन बी होता है, ठीक है। टैन 45 1 होता है। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा टैन ऑफ ए और प्लस टैन ऑफ बी इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी हो जाएगा, समझे, ठीक है ना। और माइनस टैन ए टैन बी को अगर लेफ्ट साइड ले आए तो इसको लिख सकता हूं, ये इक्वल होगा टैन ऑफ ए और प्लस टैन ऑफ बी और प्लस हो जाएगा टैन ऑफ ए इंटू टैन ऑफ बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां तक मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। अब क्या करोगे, यहां पे देखोगे प्रूफ जो करना है राइट हैंड साइड 2 है, ठीक है ना, जबकि यहां पे 1 ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करोगे, 1 ऐड कर दोगे, बात समझे। तो दोनों तरफ आप 1 ऐड कर दोगे, तो चलो मैं 1 ऐड कर देता हूं, ठीक है, बात समझे। दोनों तरफ मैंने 1 ऐड कर दिया और इसको लिख सकता हूं 1 प्लस टैन ए, और इससे क्या होगा बेनिफिट, इस दोनों सेकेंड और थर्ड टर्म में अगर टैन बी कॉमन ले लेते हो ये हो जाएगा 1 प्लस टैन ए, समझे, और ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस टैन ए अगर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टैन ए और इनटू हो जाएगा 1 प्लस टैन बी, ठीक है ना, ये इक्वल टू 2 के इक्वल हो जाएगा। और ये मुझे प्रूफ करना था कि 1 प्लस टैन ए इंटू 1 प्लस टैन बी 2 के इक्वल होगा, ठीक है ना अनन्या, समझ में आया। सो जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टेप में क्या किए, दोनों तरफ मैंने 1 ऐड किया और फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म को एक जगह रख दिया 1 प्लस टैन ए, और थर्ड एंड फोर्थ टर्म में क्या किया, टैन बी कॉमन ले लिया। तो टैन बी कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ टैन बी कॉमन लोगे तो यहाँ टैन ए बचेगा, ठीक है ना। और 1 प्लस टैन ए कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस टैन ए इंटू 1 प्लस टैन बी जो होगा 2 के इक्वल होगा, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है ना। कॉट में सेम रिलेशन, अगर a प्लस बी 45 डिग्री दिया गया है तो कॉट में जो रिलेशन होता है 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट बी 2 के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो कॉट में माइनस हो जाता है। अब देखो इसमें प्रूफ ये करना है कि n का वैल्यू, सॉरी ये तो प्रूफ हो गया, ये n का वैल्यू निकालना है इसमें। तो एक चीज तो कंफर्म है कि a प्लस बी अगर 45 है तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, 2 के इक्वल होगा। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 1 प्लस टैन 1 डिग्री और 1 प्लस टैन 44 डिग्री, समझे, इसका वैल्यू क्या होगा, 2 के इक्वल होगा।
उसी तरह से 1 प्लस tan 2 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 43 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि 43 अब प्लस 2 45 के इक्वल है, तो ये भी क्या होगा 2 के इक्वल होगा। उसी तरह से 1 प्लस tan 3 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 42 डिग्री, तो 42 और प्लस 3 45 होगा, तो ये भी क्या होगा 2 के इक्वल होगा। इस तरह से फाइंड आउट करते जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan 22 डिग्री, ठीक है ना, इंटू 1 प्लस tan 23 डिग्री, ठीक है ना। तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 2 के इक्वल होगा, क्योंकि 23 प्लस 22 क्या है 45 के इक्वल है। तो ये जस्ट मैं आपको अभी जस्ट प्रूफ किया इससे, ठीक है ना। ए और बी का वैल्यू पुट करते गए, ए 1 देंगे तो बी 44 हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी 45 है। ए का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो बी आपको 43 हो जाएगा, ए का वैल्यू अगर 3 लेते हो तो बी का वैल्यू 42 हो जाएगा। इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है ना। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan 1 डिग्री, 1 प्लस tan 2 डिग्री, 1 प्लस tan 3 डिग्री से लेकर के 1 प्लस tan क्या होगा 44 डिग्री तक होगा। और ये 2 कितना बार आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इस तरह से ये बेसिकली 22 बार आएगा 2, समझे। 22 बार क्यों आएगा, क्योंकि ये 22 फैक्टर है, 1 ये 2 ये 3 और ये 22, ये 22 फैक्टर है, तो 22 बार जो है ना 22 बार जो है 2 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस tan 1, 1 प्लस tan 2, 1 प्लस tan 3, 1 प्लस tan 22, 1 प्लस tan 23, 24, 25, 42, 43, 44 तक आएगा, ठीक है ना। तो बताओ ये क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा 1 प्लस tan 1 और इंटू 1 प्लस tan 2 डिग्री और 1 प्लस tan 3 डिग्री से लेकर के ये हो जाएगा 1 प्लस tan 44 डिग्री और इक्वल टू 2 के पावर लिख सकता हूं 22। इसको 2 टू 2 अगर 22 बार रहेगा तो 2 के पावर क्या होगा 22 हो जाएगा, एकदम सही है, ठीक है ना। इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे 1 प्लस tan 1 डिग्री 1 प्लस tan 2 डिग्री से लेकर के इस तरह से 1 प्लस tan 44 डिग्री है, ठीक है ना। दोनों तरफ क्या करेंगे 1 प्लस tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 के पावर 22 है इंटू 1 प्लस tan 45 डिग्री। बात समझे, दोनों तरफ tan 45 डिग्री 1 प्लस tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। किसके इक्वल होगा 22 और 1 प्लस tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 के पावर 23, तो कंपेयर करोगे इससे तो ऑब्वियसली n का वैल्यू जो आएगा वो 23 आएगा, समझे। तो इसका आंसर जो है 23 के इक्वल होगा, एकदम आयुष सही है, 23 होगा आयुष, एकदम 22 नहीं होगा, ठीक है ना। श्रेयांश सही है एकदम, ये क्वेश्चन श्रेयांश ने बहुत पहले पूछा था। समझे सभी लोग कि कोई स्टेप पे कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं एक पिक्चर ले लेता हूं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, जिस टाइम पूछा गया था। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रेयांश, दिव्यांशु, यश, सौरभ, आयुष। चलो रब करते हैं, ठीक है ना। एक और फ्रेश क्वेश्चंस देखते हैं। संस्कृत, संस्कृत तबीयत ठीक हुआ, पता चला था कि फीवर हो गया था तुम्हें। चलो निशिकांत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो रब करते हैं इसको। चलो ओके, ठीक है ना, ठीक है, ओके। संस्कृत देखो, इफ tan A and tan B, if tan A tan B are the roots of the equations x square minus ax plus b equal to 0, then the value of साइन स्क्वायर ए प्लस बी, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। जैसे मान लो ए ऑप्शन में दिया गया है
ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बी ऑप्शंस में है ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी ऑप्शंस में है ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और डी ऑप्शंस में है ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है, बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो tan a tan b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। त्रिगो को जो है ना क्वाड्रेटिक से भी बहुत क्वेश्चंस कनेक्ट करता है, मेंस में पूछ चुका है आपको इस टाइप का क्वेश्चंस। मैं इस टाइप का एक और क्वेश्चंस लेता हूं जो आईआईटी जेईई मेंस में पूछा गया है। जैसे tan a tan b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इक्वल टू 0 है। तो बोल रहा है कि साइन स्क्वायर a प्लस b का वैल्यू abc के टर्म में क्या होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ax, सॉरी यहां c नहीं है, b प्लस सी, ए बी के टर्म में निकालना है। ठीक है ना, यहां ए है, ए बी के टर्म में फाइंड आउट करना है साइन स्क्वायर ए प्लस बी का वैल्यू। देखो कैसे निकालेंगे, कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे क्या दिया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, इसके जो रूट है यानी वो tan ए tan बी है। तो बताओ सम ऑफ दी रूट क्या होता है, tan ए प्लस tan बी। ये क्वाड्रेटिक में हम लोग लर्न किया, वैसे भी 10th क्लास में बताया जाता है। माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है ना। तो माइनस बी, बी के जगह माइनस ए है और यहाँ पे ए के जगह क्या है 1 है, तो ये ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। और tan ए इंटू tan बी यानी प्रोडक्ट ऑफ दी रूट क्या होता है क्वाड्रेटिक का, c बाय ए होता है। तो c के जगह b लिखा हुआ है और a के जगह 1 है, यानी प्रोडक्ट ऑफ दी रूट क्या हो जाएगा, ये b के इक्वल होगा, tan ए इंटू tan बी का वैल्यू। अब यहां से देख सकते हो, ठीक है ना, जब भी आपको tan का सम और tan का प्रोडक्ट दिया गया है तो एक ही फॉर्मूला आप सोचो, tan a प्लस बी। ठीक है, tan का सम और tan का प्रोडक्ट, दो tan का सम और दो tan का प्रोडक्ट जब भी दिया गया हो तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला सोचो। और tan का डिफरेंस और tan का प्रोडक्ट दिया गया हो तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला सोचो। देखो इसमें आपको tan a प्लस बी निकल जाएगा। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस बी जो होता है वो tan a और प्लस tan b अपॉन हो जाता है 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये होता है। तो tan a प्लस tan b का वैल्यू निकाल चुके हैं, a के इक्वल है 1 अपॉन और ये 1 माइनस b हो जाएगा। ठीक है ना, tan a इंटू tan b का वैल्यू b के इक्वल है, पुट कर देंगे। अब tan a प्लस बी निकाल चुके हैं, अब मुझे चाहिए क्या, साइन a प्लस बी चाहिए। अब फिर उसको स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस बी। ठीक है ना। तो देखो tan क्या होता है, tan जो होता है बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हाइपोटेनस यहां से नहीं निकल जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का लिख सकते हैं होल स्क्वायर। यहां से आप देख सकते हो तो साइन a प्लस बी निकल जाएगा। tan a प्लस बी दिया गया तो साइन a प्लस बी क्या होता है, p अपॉन h होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो बेसिकली स्मॉल a है और हाइपोटेनस अभी जस्ट हम निकाल लिया, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पता हो तो बाकी सब हम निकाल सकते हैं। एकदम सही है सृष्टि, ए ऑप्शन होगा। इसको फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो बताओ दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी क्या होगा, राइट हैंड साइड ऊपर तो ए स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। तो ये इसका आंसर होगा। एकदम सही है सृष्टि का, ए ऑप्शन होगा। आयुष एकदम सही है, भूषण का भी सही है, आयुष चौधरी का भी सही है, एकदम सही है। चलो एक क्वेश्चन मैं मेंस का लेता हूं, देखता हूं कितने लोग बना पाते हो। है कंसेप्ट यही लगेगा, ठीक है, कंसेप्ट यही लगेगा। और देखता हूं कितने लोग आप सही करेक्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, रब करें इसको, एक बार टाइप कर दो सभी लोग, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं ना, पॉइंट आउट करो। ठीक है, कहीं पे भी डॉट हो, कहीं पे भी छोटा से छोटा डॉट हो तो रेज करो। चलो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्वेश्चन जो है ये मेंस 2000
2000 में आया था ये। इन ए ट्राइंगल, ठीक है, एंगल आर दिया गया π/2। इफ tan p/2 एंड tan q/2, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, जहां a 0 के इक्वल नहीं है। तो बोल रहा है कि देन ABCD ऑप्शन में बताना है कौन सा सही होगा, यानी a प्लस बी सी के इक्वल होगा, बी ऑप्शन में दे रहा है कि b प्लस सी a के इक्वल होगा, सी ऑप्शन में दे रहा है कि a प्लस सी b के इक्वल होगा, और डी ऑप्शन में दे रहा है क्या b c के इक्वल होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस IIT JEE मेंस का लेकर के मैं यही कोशिश कर रहा हूं, दिखाने की कोशिश कि कितना आपको इजी देता है क्वेश्चंस। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी जो है ना प्रिपरेशन ही नहीं करता। आज के डेट में IIT निकालना बहुत इजियर है। हम लोगों के टाइम में जानते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे और 3 आवर्स का एक पेपर होता था, यानी फिजिक्स में 3 आवर, मैथ में 3 आवर, केमिस्ट्री में 3 आवर्स। अब क्या है कि 3 आवर्स में ही तीनों पेपर हो जाते हैं मेंस में, और वो भी ऑब्जेक्टिव। हम लोग का ऑब्जेक्टिव भी था लेकिन सब्जेक्टिव भी था पेपर। अब देखो कैसे सोचोगे इस क्वेश्चंस को। मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चंस करवाया हूं जो कि ऑलरेडी पूछा नहीं गया था, लेकिन ये क्वेश्चंस IIT में पूछा गया है। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि इन ए ट्राइंगल PQR, एंगल R जो है π/2 है और tan p/2 tan q/2 बोल रहा है, इस क्वाड्रेटिक के रूट है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बताना है कि ABC में क्या रिलेशंस हो सकता है, कौन मुझे बताएगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे। आयुष बोल रहा है कि ए ऑप्शन होगा, A प्लस बी इक्वल टू सी। एकदम करेक्ट है आयुष भूषण, गुड, वेरी गुड। ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। यस ईशान किशन, आपका भी सही है, ए ऑप्शन। सृष्टि एकदम सही है, करेक्ट, गुड, वेरी गुड, ए ऑप्शन होगा। देखो क्वेश्चन जब भी हम बोले ना कि मेंस और IIT का है तो क्वेश्चंस बहुत इजियर होगा, मतलब जितना आप इजी सोच सको। बहुत ही स्टेप लेंदियर क्वेश्चंस कभी भी IIT में नहीं आता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आता है। दोनों में डिफरेंस है, लेंदियर और कंसेप्चुअल में डिफरेंस है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो एक लाइन में बना दोगे। तो देखो tan p/2 tan q/2 इसका रूट है, तो लिख सकता हूं सम ऑफ द रूट tan p/2 प्लस tan q/2 इक्वल टू, लिख सकता हूं सम ऑफ द रूट माइनस b/, इंटू tan p/2 इंटू tan q/2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट की लिख सकते हैं, ये हो जाएगा c/a। ठीक है, और अभी जस्ट मैं कमेंट कर रहा था tan का सम और tan का प्रोडक्ट दिया गया हो तो आप tan a प्लस b निकाल सकते हो, यानी tan p/2 आप प्लस tan q/2 निकाल सकते हो। इसको मैं लिख सकता हूं फॉर्मूला से tan p/2 प्लस tan q/2, और ये 1 माइनस हो जाएगा tan p/2 इंटू tan q/2। तो डायरेक्टली tan का सम और tan का प्रोडक्ट निकाल चुके थे, पुट कर देंगे डायरेक्टली, माइनस b/a अपॉन, और ये 1 माइनस, और tan का प्रोडक्ट है c/a के इक्वल। ठीक है ना, इसमें एलसीएम लेंगे तो माइनस बी अपॉन ए माइनस सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस कॉमन लेके ये कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बी अपॉन सी माइनस ए के इक्वल आएगा, और यही आपका tan p प्लस q/2 आया। ठीक है, तो tan p प्लस q/2 इक्वल टू आ गया b अपॉन सी माइनस ए। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या कर रहा है कि किसी ट्राइंगल PQR में, तो ट्राइंगल PQR क्या है, एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल है। तो बताओ इसका सम क्या होगा, P प्लस क्यू प्लस आर का जो सम होगा वो बेसिकली 180 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल 180 डिग्री होता है। यहां से P प्लस क्यू निकाल सकते हो, 180 माइनस आर। ठीक है ना, तो आर का वैल्यू दिया गया आपको π/2, दैट इज 90 डिग्री दिया गया। ये वैल्यू पुट कर दोगे तो 90 आ जाएगा, यानी P प्लस क्यू 90 डिग्री आ गया। इसमें पुट कर दोगे तो नहीं आ जाएगा, 90/2 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा b अपॉन a माइनस सी।
या सी माइनस है, सॉरी, यहां से अगर फाइंड आउट करोगे तो tan 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना, और ये इक्वल होगा b अपॉन सी माइनस ए। tan 45 1 होता है तो b अपॉन सी माइनस ए, यानी सी माइनस ए इक्वल टू बी। यहां से c इक्वल टू निकालोगे तो क्या होगा, a प्लस बी के इक्वल आएगा, यानी c इक्वल होगा a प्लस बी के। ठीक है, तो चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चंस लेते हैं। किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, मैं तब तक टिक ले लेता हूं। ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। चलो ओके, रब करते हैं इसको। जैसे देखो एक और मेंस का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, जैसे इफ अल्फा प्लस बीटा दिया गया पाई बाय 2 के इक्वल है और बीटा प्लस गामा अल्फा के इक्वल है, देन वैल्यू ऑफ tan अल्फा इक्वल्स, बोल रहा है tan अल्फा का वैल्यू किसके इक्वल होगा। चार ऑप्शन दे रहा हूं। ए ऑप्शन में है tan बीटा प्लस tan गामा के इक्वल होगा, बी ऑप्शन में है कि 2 इंटू tan बीटा प्लस tan गामा के इक्वल होगा, सी ऑप्शन में दे रहा हूं कि tan बीटा प्लस 2 tan गामा के इक्वल होगा, और डी ऑप्शन में दे रहा हूं कि 2 tan बीटा और प्लस tan गामा के इक्वल होगा। क्या हो सकता है इसका आंसर्स। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 के इक्वल है, बीटा प्लस गामा अल्फा के इक्वल है, तो बोल रहा है tan अल्फा का वैल्यू बीटा गामा के किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में दे रहा हूं tan बीटा प्लस tan गामा, बी ऑप्शन में दे रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ tan बीटा प्लस tan गामा, सी ऑप्शन में दे रहा हूं tan बीटा प्लस 2 tan गामा, डी ऑप्शन में दे रहा हूं 2 tan बीटा प्लस tan गामा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये भी क्वेश्चंस मेंस में आ चुका है। बहुत ही इजीली आप कर सकते हो। अटेंटिवली जो भी सब्जेक्ट है ना, प्रॉपरली अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, रेगुलर बहुत जरूरी है। जान तो आईआईटी करने के लिए रेगुलर जरूरी है। बहुत लोगों को देखता हूं, मतलब एक क्लास कर लिया, 2 क्लास नहीं मिस करता है, फिर आपको 3 क्लास आता है, 4था क्लास गायब रहता है। तो वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपको रेगुलर होना पड़ेगा। ठीक है ना, डिसिप्लिन, मतलब जो भी आपको वर्क दिया गया, होमवर्क दिया गया, प्रॉपरली आप कर रहे हो। ठीक है ना, डिसिप्लिन हो गया, और पंक्चुअल, मतलब टाइम से आना, आप टाइम से मतलब सोना, या जो भी काम आप कर रहे हो, अगर ये 3 चीजें आप लाइफ में श्योर कर लो, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी और तीसरा डिसिप्लिन, ठीक है, तो आप अचीव कर सकते हो गोल को। आंसर्स आयुष बोल रहा है डी ऑप्शंस, इसका आंसर्स डी ऑप्शन है क्या 20। देखते हैं, मेरे पास आंसर्स नहीं है आयुष। आंसर सी, आयुष भूषण बोल रहा है सी ऑप्शंस। हाँ, मुझे भी लगता है कि सी ऑप्शंस होना चाहिए। ठीक है ना, ईशान किशन और आयुष भूषण एकदम सही है, सी ऑप्शंस करेक्ट हो सकता है। देखो तो कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो बीटा प्लस गामा अल्फा के इक्वल है, तो पहला तो लॉजिक यही करता है कि अगर आपको tan अल्फा निकालना है तो दोनों तरफ tan अप्लाई कर देंगे, तो tan बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा tan अल्फा। ठीक है ना, और tan बीटा इसको लिख सकते हैं प्लस tan गामा फॉर्मूला से, और 1 माइनस tan बीटा इंटू tan गामा इक्वल टू हो जाएगा tan अल्फा। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा tan बीटा और प्लस tan गामा, और 1 को अगर tan अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये tan अल्फा हो जाएगा, और माइनस, और इसको अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा tan अल्फा tan बीटा इंटू tan गामा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो पहले भी मैं कमेंट किया हूं 3 का प्रोडक्ट है tan में, तो जब भी आपको 3 का प्रोडक्ट कहीं दिख रहा है, आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो ऑब्वियसली टारगेट आप इसी को करोगे। अब यहां से देखो अल्फा प्लस बीटा जो है पाई बाय 2 के इक्वल है, तो एक एंगल को अगर राइट साइड ले जाए तो पाई बाय 2 माइनस बीटा, तो दोनों तरफ अगर tan ले लोगे तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस बीटा हो जाएगा, और tan एंगल माइनस इसको लिख सकता है cot ऑफ बीटा। यानी आप यहां से देख सकते हो कि tan अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन tan बीटा हो जाएगा, यानी tan अल्फा और tan बीटा का वैल्यू यहां से क्या हो गया, 1 के इक्वल आ गया। ठीक है ना, ये वैल्यू जो है 1 के इक्वल आ गया।
दैट मीन्स ये वैल्यू अगर 1 आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, tan गामा बचेगा सिर्फ, ठीक है ना। तो यहां से tan बीटा प्लस tan गामा इक्वल आ जाएगा। तो यहां से tan अल्फा निकालोगे तो क्या होगा, tan अल्फा निकालेंगे तो tan गामा को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो tan बीटा अब प्लस tan गामा और tan गामा, तो इसको नहीं लिख सकता है 2 ऑफ tan गामा, यानी इसका आंसर होगा tan बीटा प्लस 2 tan गामा। एकदम सही है सभी का, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन से एकदम अनन्या सही है। ओ बाय मिस्टेक आई हैव टैप दिया, ओके भूषण, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो रब करते हैं इसको, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, देखो आप किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपको, कोई भी टफ नहीं, थोड़ा बहुत आपको मैथ में जो है ना प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आईटी जेई मेंस का भी सीट मैं बनाया हूं, बहुत लोगों ने लिया, जिसको अगर चाहिए मान लो बोर्ड पहले बनाओ, बोर्ड का सीट ऑलरेडी मैं प्रोवाइड किया हूं। बहुत लोग बोल रहे हैं कहां अपलोडेड है, बोर्ड का सीट आपको मटेरियल सेक्शंस करके, स्टडी मटेरियल सेक्शंस करके वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। बोर्ड का जो मैक्सिमम आपको आर डी शर्मा का क्वेश्चंस या आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन मिक्स आपको मिलेगा। अगर वो बना लिए हो तो ही उसके बाद आप जो है ना आईटी जेई मेंस का बनाओगे, अटेम्प्ट करोगे। तो चलो इसको रब करते हैं। एक क्वेश्चंस मैं और लेता हूं जो कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, लेट ए एंड बी denote the statement अब देखो ए स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ए जो है वो बोल रहा है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा ये 0 के इक्वल है, और स्टेटमेंट बी जो दे रहा है वो है sin अल्फा प्लस sin बीटा और प्लस sin गामा, ये भी 0 के इक्वल है। और एक रिलेशन दिया गया कि cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस cos ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस cos ऑफ गामा माइनस अल्फा, ठीक है ना, ये -3/2 के इक्वल है। देन तो बोल रहा है कि ए ऑप्शंस में ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, ठीक है। बोल रहा है ए फॉल्स है, बी ट्रू है। बी ऑप्शन में बोल रहा है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछ चुका है मेंस में, तो ये मेंस का ही क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स, सी ऑप्शन में। और डी ऑप्शंस में बोल रहा है कि ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। तो देखो कोई भी क्वेश्चन जो ना बोर्ड पे एमएल अग्रवाल चल रहा है, सो हाँ कोई दिक्कत नहीं अनन्या, आप एमएल अग्रवाल, आर एस अग्रवाल होगा अनन्या, एमएल अग्रवाल नहीं होगा, आर एस अग्रवाल होगा। तो आर एस अग्रवाल भी आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो असाइनमेंट दिया गया वो भी बनाओ, उससे क्या होगा, काफी हेल्प मिलेगा। देखो आर एस अग्रवाल में ना क्वेश्चंस काफी कम है, तो उसको बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस आपको बनाना है तो मेरा असाइनमेंट बना लो। हाँ लोनी भी सही है सृष्टि, और लोनी में लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रूफ रीडिंग है ना बहुत ज्यादा दिया गया है, और वो आज के डेट में ना रेलिवेंट नहीं रह गया है, ठीक है ना सृष्टि। तो आप एस एन लोनी भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि जो भी सब्जेक्टिव प्रूफ रीडिंग क्वेश्चंस है उसको छोड़ करके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उस पर ज्यादा टारगेट कर सकते हो। हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ अनन्या समझ गए, ठीक है ना। एक एमएल खन्ना भी आता है अनन्या, तो वो उसमें तो बहुत सारे गाइड करके आता है। देखो कोई भी बुक आप चूज करो, हम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश है कि बहुत सारे रेफरेंस मत रखो। उससे क्या होगा कि आपका कोई भी सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं होगा। जिसको भी फॉलो कर रहे हो तो बहुत मतलब बोर्ड के लिए काफी है कोई एक बुक जो है ना, जो टेक्स्ट बुक मैं बोल रहा हूँ ना आपको, आर एस अग्रवाल हो गया या आर डी शर्मा हो गया या केसी सिन्हा हो गया, कोई एक बुक रखो, ठीक है ना। मेंस के लिए
हाँ, मेंस के लिए भी आर डी शर्मा बेस्ट है। आर डी शर्मा जानते हो चूज करने का यही था मेरा पर्पस कि आपको मेंस भी करवाएगा और बोर्ड तो करवाएगा करवाएगा, ठीक है ना श्रेयांश। और जो मेंस का क्वेश्चंस मैं आपको अलग से भी प्रोवाइड करूंगा जो आपको काफी हेल्प करेगा और भी जो ना कंसेप्ट को इंप्रूव करेगा, ठीक है ना यस। तो ज्यादातर मेरा देखे होगे कि आर डी शर्मा का ही क्वेश्चंस आपको मिलेगा, कुछ और क्वेश्चंस है लेकिन आर डी शर्मा ज्यादा आपको क्वेश्चंस मिलेगा। जो मैं सेकेंड सीट दे रहा हूं वो आपको डिफरेंट मिलेगा। जैसे ए एंड बी डिनोट द स्टेटमेंट, देखो कहना ये चाह रहा था कि जो भी मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस ले रहा हूं उसे एज ए क्वेश्चन ट्रीट नहीं करोगे, ठीक है ना, थ्योरी की तरह लोगे, क्योंकि मैं बोर्ड पे वही क्वेश्चंस ले रहा हूं जो कि आपको कहीं ना कहीं फिर में आगे चैप्टर में या बार बार वही क्वेश्चंस पूछा गया है। बात समझे आयुष? कैसे बनाओगे इसको? कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस बीटा माइनस गामा, कॉस गामा माइनस अल्फा माइनस 3/2 है और दो स्टेटमेंट दिया गया है, यानी इसका सम 0 है और इसका भी सम 0 है। तो बोला इस दोनों स्टेटमेंट में कौन ट्रू है कौन सा फॉल्स है, या तो दोनों फॉल्स है या दोनों ट्रू है। कैसे बनाओगे इसको? तो देखो इसी स्टेटमेंट से हम चलेंगे। ये प्रूफ जो है ना आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में भी है, तो यहां पे अगर कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे हम लोग 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ 2 अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो इसको लिख सकता हूं 2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 cos ऑफ बीटा माइनस गामा और प्लस हो जाएगा 2 cos ऑफ गामा माइनस अल्फा। ये -3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, ये -3 के इक्वल है, सॉरी ऊपर लिख दिया। तो देखो 2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 cos ऑफ बीटा माइनस गामा और प्लस 2 cos ऑफ गामा माइनस अल्फा, ठीक है ना, -3 के इक्वल है। और -3 को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड ले आओगे तो -3 को इधर ले आएंगे तो लिख सकते हैं 3 प्लस 2 cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा और प्लस 2 cos ऑफ बीटा माइनस गामा और प्लस 2 cos ऑफ गामा माइनस अल्फा। ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। बात समझे यहां तक? सो 2 को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके और जो -3 था उसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले आया। अब आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस 3 को मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा और प्लस कॉस स्क्वायर गामा। बात समझे? तो इस 3 को मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये 1 के इक्वल होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 आ जाएगा और प्लस और 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसको लिख सकता हूं 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा और ये माइनस माइनस ये प्लस 2 अल्फा साइन बीटा प्लस, और इसको लिख सकता है 2 cos बीटा cos गामा और प्लस हो जाएगा 2 sin बीटा sin गामा और प्लस, और फिर इसको लिख सकता है 2 cos गामा cos अल्फा और प्लस हो जाएगा 2 sin गामा sin अल्फा। यहां तक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। डायरेक्टली मैं फॉर्मूला पुट कर दिया cos अल्फा माइनस बीटा cos बीटा माइनस गामा और cos गामा माइनस अल्फा और फिर 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ओवरऑल देखोगे अगर इसको कंबाइन करोगे साइन स्क्वायर अल्फा में देखो और साइन स्क्वायर बीटा देखो और साइन स्क्वायर गामा देखो, फिर उसके बाद आप 2 साइन अल्फा साइन बीटा देखो, फिर 2 साइन बीटा साइन गामा देखो और फिर 2 साइन गामा साइन अल्फा देखो। इस सारे टर्म को देखोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं होगा? और बाकी जो बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा, 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा 2 कॉस बीटा कॉस गामा और 2 कॉस गामा कॉस अल्फा, तो ये भी मिलके क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझे सभी लोग? तो जो भी मैं टिक लगाया हूं वो बेसिकली साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर बन जाएगा और जिसपे मैं क्रॉस लगाया हूं वो फॉर्मूला बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा। देखो सचिन साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, अगर साइन अल्फा को ए मान लें और साइन बीटा को बी मान लें और साइन गामा को सी मान लें, ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। ठीक है सचिन? तो यहां पे साइन स्क्वायर अल्फा
प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा और प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा। ठीक है ना, ये इक्वल होगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर। उसी तरह से देखोगे कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा और प्लस 2 कॉस गामा कॉस अल्फा। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझे। अब देखो दो परफेक्ट स्क्वायर का सम कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये जीरो एक ही केस में हो सकता है, या तो इंडिविजुअल टर्म ही जीरो हो जाए, नहीं ये दो परफेक्ट स्क्वायर का सम। एक चीज याद होगा, मैं आपको पहले भी लिखवाया हूं कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैथ में अगर जीरो है, ये तभी पॉसिबल होगा जब ए बी दोनों क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर जीरो हो रहा है, दैट मीन्स ए बी दोनों जीरो होगा। यानी यहां से आप बोल सकते हो कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा भी जीरो हो जाए। उसके साथ साथ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा भी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी दोनों को साइमल्टेनियसली क्या होगा, जीरो होना पड़ेगा, तभी इसका परफेक्ट स्क्वायर का दोनों का सम क्या होगा, जीरो होगा। यस सचिन, गुड, बी ऑप्शन होगा। एकदम आयुष सही है, सही पकड़े हो, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। सो बोथ ए एंड बी ट्रू होगा। ठीक है ना, तो इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। उसके बाद मैं आता हूं मल्टीपल और ये सॉरी है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पे। रब करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सृष्टि, चलो ओके, ठीक है ना, रब करते हैं इसको। तो ध्यान रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, ये देखेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स में काफी ये कंसेप्ट यूज करेंगे इसको। क्वेश्चंस बनाओ, बहुत लोगों को बहुत कम डाउट आ रहा है, मुझे ये नहीं लग रहा है कि आप बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। एक तो लाइव में काफी लोग नहीं आते हैं और डॉट नहीं पूछते हैं, तो मेरे को सस्पिशियस लगता है कि आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। 11th में जो है ना, पेरेंट्स को कहना नहीं पड़ेगा आप पढ़ो, मतलब आपको इंटरेस्ट खुद डेवलप होना चाहिए सब्जेक्ट में। अब देखो उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। अब देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला कहीं पे भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है, आपको हर एक चैप्टर में होगा। टोटल ऑल अबाउट 8 फॉर्मूला होगा। अभी तक जो मैं आपको बताया हूं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, ठीक है ना। उसी तरह से टैन ए प्लस बी टैन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी, उसके बाद टैन ए प्लस बी प्लस सी। बेसिकली इसी फॉर्मूले से जो ना ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला जनरेट होता है। देखो कैसे, जैसे साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, ये इक्वल होता है 2 साइन बी के, या नहीं 2 साइन ए कॉस बी के इक्वल होता है। उसी तरह से साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये इक्वल होता है 2 कॉस ए साइन के, 2 कॉस ए साइन बी। जबकि ये फॉर्मूला कॉस में कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, ये इक्वल होता है 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है ना। और फिर कॉस ए माइनस बी, डिफरेंस पहले हो और सम बाद में हो, तो ये इक्वल होता है 2 साइन ए साइन बी। ठीक होगा, 2 साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, 2 साइन कॉस होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी 2 कॉस साइन होता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी 2 कॉस कॉस होता है, और कॉस ए माइनस बी डिफरेंस पहले होगा और सम बाद में होगा, तो ये होता है 2 साइन साइन। ये फोर्थ वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपको माइनस साइन साइन होगा, माइनस साइन साइन होगा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये होगा 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। नहीं निशिकांत, जो है ना ट्रांसफॉर्मेशंस वाला जो फॉर्मूला मैं लिखवा रहा हूं आपको, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी 2 कॉस साइन होगा। सही है निशिकांत, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन साइन होगा ना। देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये इक्वल होगा 2 साइन ए कॉस बी
नहीं, साइन साइन नहीं होता है, ठीक है, साइन कॉस होता है, इसमें कॉस साइन होता है, इसमें कॉस कॉस होता है, इसमें साइन साइन होता है। और ये हो गया आपको ट्रिगोमेट्रिक सम को अगर डिफरेंस प्रोडक्ट में ले जाना हो तो ये चार फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा। कम ऑन, मैंने क्या बोला, अगर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो दो का सम या डिफरेंस अगर प्रोडक्ट में ले जाना हो तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होगा। और अगर मान लो कि प्रोडक्ट को सम या सम और प्रोडक्ट को, जैसे ये वाला चार फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट होगा। जैसे देखो साइन सी प्लस साइन डी ये इक्वल होता है 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। उसी तरह से साइन सी माइनस साइन डी ये इक्वल होता है 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। उसी तरह से कॉस सी प्लस कॉस डी ये इक्वल होता है 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। जबकि कॉस सी माइनस कॉस डी ये इक्वल होता है 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2 होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा फोर्थ वाला फॉर्मूला। मतलब ज्यादातर क्वेश्चन जो ना इसी फोर्थ वाले फॉर्मूले से पूछा गया आईटी में। तो एक चीज ध्यान रखना है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉस सी माइनस कॉस डी जो होता है वो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। वैसे फॉर्मूला मैं लेफ्ट टू राइट लिखा हूं, लेकिन इस चार फॉर्मूला जो ना राइट टू लेफ्ट जनरली ज्यादातर केसेस में यूज होगा। यानी अगर दो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो अगर प्रोडक्ट में है और अगर उसको बोलते हैं सम और डिफरेंस में ले जाओ तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, बात समझे। और अगर मान लो सम और डिफरेंस में लिखा हुआ है, सम और डिफरेंस में लिखा हुआ है तो ये नेक्स्ट चार फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बोलेगा कि सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में ले जाना रहेगा तो इसको हम यूज करेंगे। अब बोलेगा कि ये चार डिफरेंट और ये चार डिफरेंट, टोटल 8 हो गया। बेसिकली ये फॉर्मूला जो है ना 4 ही है, इसी को डिफरेंट फॉर्मेट में लिखा गया है। ये चार जो है ना स्टार्टिंग में जो चार लिखा हूं उसी का डिफरेंट फॉर्मेट यूज हुआ है। ये नेक्स्ट 4 फॉर्मूला 4 ही है, लेकिन ज्यादातर यूज होता है आपको ये 4 और ये 4 टोटल 8 फॉर्मूला। हाँ प्रूफ करना है, देखो हाँ प्रूफ देख सकते हो। देखो सचिन प्रूफ बहुत इजीली होगा। जैसे देखो एक मैं प्रूफ कर देता हूं। देखो प्रूफ में जैसे साइन ए प्लस बी, अब प्लस क्या है साइन ऑफ ए माइनस बी, तो इसको एक्सपैंड कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो साइन ए प्लस बी आप जानते हो क्या होता है, साइन ए कॉस बी और प्लस होता है कॉस ए साइन बी, लिख सकते हैं ना। अब प्लस साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी और माइनस हो जाएगा कॉस ए साइन बी। अब यहां से देख सकते हो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी के इक्वल हो जाएगा। और ये मुझे प्रूफ करना था, ठीक है ना, ये आ गया 2 साइन ए कॉस बी। तो प्रूफ इजी है। उसी तरह से सेकेंड थर्ड फोर्थ भी आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। अब आप देखो कि आप बोलोगे कि ये लास्ट 4 कैसे आया, तो देखो लास्ट 4 क्या किया गया, इसी फॉर्मूला में क्या किया गया, ए प्लस बी को जो है ना सी मान लिया गया और ए माइनस बी को डी एज्यूम कर लिया गया, ठीक है ना। ए प्लस बी को सी एज्यूम कर लिया गया और ए माइनस बी को डी एज्यूम कर लिया गया। तो यहां से सॉल्व करके ऐड कर दोगे तो क्या होगा, 2a इक्वल टू हो जाएगा c प्लस डी, यहां से a इक्वल टू हो जाएगा c प्लस डी बाई 2, ठीक है ना। अब यहां से क्या करोगे, b का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, c माइनस a हो जाएगा। तो c माइनस और a का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो c प्लस डी बाई 2, ये 2c माइनस c या माइनस डी बाई 2। यहां से जो b का वैल्यू आएगा वो c माइनस डी बाई 2 आएगा, ठीक है ना। तो a का वैल्यू आ गया c प्लस डी बाई 2 और b का वैल्यू आ गया c माइनस डी बाई 2 और यही वैल्यू क्या किया गया, इसी फॉर्मूला में पुट कर दिया गया। तो देखो पुट करोगे तो क्या होगा कि साइन a प्लस बी को माइनस सी एज्यूम कर लिया तो साइन सी हो जाएगा प्लस और a माइनस बी को माइनस डी एज्यूम कर लिया है, ठीक है, तो ये साइन डी हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है ना। और ये इक्वल है 2 साइन a के इक्वल है। तो a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, a का वैल्यू किसके इक्वल है, c प्लस डी बाई 2, इसमें पुट कर दोगे, ठीक है ना। और इनटू कॉस b है तो कॉस और b का वैल्यू हम निकाल चुके हैं cd के टर्म में, तो b का वैल्यू क्या है, c माइनस डी बाई 2 है, ये वैल्यू पुट कर दोगे तो आप यहां देख सकते हो ये प्रूफ हो जाएगा। यानी 2 साइन c प्लस साइन डी जो होगा, सॉरी साइन c प्लस साइन डी जो होगा वो 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2 होगा, ठीक है ना। फोर्थ फॉर्मूला ध्यान ये रखना है कि यहां cos c माइनस cos d में यहां साइन c माइनस डी बाई 2 नहीं होगा। लास्ट एक बार फिर से देखो सचिन क्या किया हूं कि
ए प्लस बी को मैंने सी मान लिया हूं, ठीक है ना सचिन, और ए माइनस बी को मैं डी एज्यूम कर लिया हूं। इस दोनों को ऐड करोगे तो बी से बी कट जाएगा, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, यहां से सी प्लस डी हो जाएगा, तो यहां से ए का वैल्यू आ गया सी प्लस डी बाई 2, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, ए का की कोशिश कर रहा हूं, और यहाँ इक्वेशन 1 से b का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा c, और a को राइट साइड लेके चले जाओगे तो c माइनस ए हो जाएगा, और c माइनस और a का वैल्यू पुट कर दिया हूं, ठीक है ना। a का वैल्यू c प्लस डी बाई 2 है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो b का वैल्यू cd के टर्म में आ जाएगा c माइनस डी बाई 2, ठीक है ना सचिन। अब आप देखो क्या किया है, मैंने ये प्रूफ कर दिया हूं कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ये इक्वल होता है 2 साइन ए कॉस बी के, ठीक है। अब क्या किया हूं, साइन ए प्लस बी को ही मैंने सी एज्यूम किया हूं, तो ए प्लस बी की जगह सी पुट कर दिया हूं, ठीक है ना। और ए माइनस बी जो है की जगह ही मैंने डी एज्यूम किया हूं, इसको इस जगह डी पुट कर दिया हूं। इक्वल किसके इक्वल होता है, 2 साइन ए, 2 साइन और ए का वैल्यू पुट कर दिया हूं सी प्लस डी बाई 2, और इनटू होता है कॉस बी, इनटू कॉस बी, और बी का वैल्यू पुट कर दिया सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो फर्स्ट 4 लिखा हूं उसी का जस्ट एक्सटेंशन है। मतलब ये फॉर्मूला बोलेंगे 8 क्यों लिखा गया है, बेसिकली क्या होगा कि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रोडक्ट में होगा, दो प्रोडक्ट में रहेगा, तो फर्स्ट 4 वाला यूज करेंगे। साइन कॉस सी माइनस कॉस डी डिफरेंट क्यों है, हाँ ईशान इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये फोर्थ फॉर्मूला में देखोगे सब में यहाँ पे ए प्लस बी पहले था, लेकिन यहाँ पे ए माइनस बी बाद में है। तो क्योंकि जब आप ए माइनस सी को यहाँ पे आप सी प्लस वाले को मान रहे हो और यहाँ डिफरेंस वाले को डी मान रहे हो, ठीक है ना। लेकिन क्या होगा कि जब आप इस फॉर्मूले में क्या होगा कि ए माइनस बी को सी मानना पड़ेगा, डिफरेंस वाले को सी मानना पड़ेगा और सम वाले को डी, तो देखोगे यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे फॉर्मूले में देखोगे या तो माइनस साइन बाहर ले लेता है, मैंने वो माइनस को अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया तो डी माइनस सी बाई 2 हो गया। हाँ एक्सपेंशन भी डिफरेंट होता है, एकदम सृष्टि सही बोल रही हो कि कॉस ए माइनस बी और प्लस माइनस कॉस ए प्लस बी का एक्सपेंशन भी डिफरेंट होता है, ठीक है ना ईशान। तो जिसपे मैं स्टार लगाया हूं वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना। एंगल का डिफरेंस कॉस कॉस में क्या होगा, मैं मेमोराइज ऐसे रखता था कि साइन साइन का सम होगा तो साइन कॉस होगा, साइन साइन का डिफरेंस होगा तो कॉस साइन होगा, कॉस कॉस के सम में कॉस कॉस होगा, और कॉस कॉस के डिफरेंस में साइन साइन होगा। कंडीशन ये है कि डिफरेंस एंगल पहले होना चाहिए और सम वाला एंगल बाद में होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट 4 में ऐसे याद रखता था कि साइन साइन का सम है तो साइन कॉस होगा, एंगल तो सम में वही है, यहाँ सी डी सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2 है। साइन साइन का अगर डिफरेंस है तो कॉस साइन लिखना है आपको, कॉस कॉस का सम है तो कॉस कॉस होगा, और कॉस कॉस का डिफरेंस है तो साइन साइन होगा। और कंडीशन ये है कि डिफरेंस वाले में डी माइनस सी बाई 2 लिखना है, थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ईशान जो है ना फोर्थ करना प्रूफ देखना जो है ना, तो चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसका एप्लीकेशन पार्ट। रब करें इसको, ठीक है ना, रब करें ना, ओके चलो। जैसे देखो कुछ क्वेश्चंस जो है ना फॉर्मूला बेस्ड मैं ले रहा हूं, कैसे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। जैसे प्रूफ करना है कि साइन 5 है और प्लस साइन 3 है, इसको प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा 2 साइन 4 है इंटू कॉस है। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, तो साइन 5 है प्लस साइन 3 है, तो ऑब्वियसली सम में है तो प्रोडक्ट में ले जाना है, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है। देखो फॉर्मूला सी डी और ए बी इसलिए लिखा गया है क्योंकि जिससे कि आपको याद हो, बार बार अगर फॉर्मूले की बात करें, जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो सी डी बोलेंगे, सी डी अगर बोल रहे हैं तो लास्ट 4 वाला फॉर्मूला बोलो अप्लाई कर रहे हैं,
अगर हम ए बी वर्ड यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट 4 वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, तो साइन 5a अब प्लस साइन 3a, तो ऑब्वियसली साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यूज करेंगे, और वो होता क्या है 2 साइन c प्लस d बाई 2 होता है, और इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, समझे सभी लोग? 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2 होता है, और 2 साइन ऑफ, और 5a प्लस 3a 8a, 8 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4a हो जाएगा, इंटू कॉस ऑफ a माइनस c माइनस डी बाई 2, 5a माइनस 3a, तो ये क्या हो जाएगा a हो जाएगा। और ये मुझे प्रूफ करना था। तो जस्ट मैं वैसे कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं जिससे कि आपको फॉर्मूला जो है मेमोराइज हो। ठीक है ना, जैसे मान लो ये प्रूफ करना है cot 8x और माइनस cos 5x, ये प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा माइनस 2 साइन 13x बाई 2 और इंटू साइन ऑफ 3x बाई 2। पूरे फॉर्मूले भरे हुए हैं, ठीक है ना, ट्रिगो में। तो देखो cos 8x माइनस cos 5x माइनस 2 साइन 13x बाई 2 इंटू साइन ऑफ 3x बाई 2, इसको मुझे प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली सम cos का डिफरेंस है जिसको साइन के प्रोडक्ट में ले जाना है। तो क्या करेंगे, चलो लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इसमें अप्लाई होगा cos c माइनस cos d, और वो होता क्या है cos c माइनस cos d, वो होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, नहीं होता है, लेकिन इनटू साइन ऑफ d माइनस c बाई 2 होता है, यानी 5x माइनस 8x बाई 2। गौर करो यहां पे क्या लिखे हैं, ये इसको 8x को c माने और 5x को d मानते हैं, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2, और यहां जो होगा d माइनस c बाई 2 होगा। ठीक है ना, d यहां पे 5x है और c 8x है। बहुत लोग इसी फॉर्मूले में आकर के गलती करता है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा 2 साइन 8x प्लस 5x, तो ये 13x बाई 2 हो जाएगा, इंटू साइन ऑफ, और 5x में 8x सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस 3x बाई 2 होगा। ठीक है ना, और क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस को अगर आउटसाइड ला लेंगे तो नहीं आ जाएगा, साइन 13x बाई 2 इंटू हो जाएगा साइन 3x बाई 2, और ये मुझे प्रूफ करना था। ठीक है ना, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। देखो कुछ और प्रूफ रीडिंग वाला क्वेश्चंस ले रहा हूं। जैसे मान लो इसको प्रूफ करना है, साइन a प्लस साइन 2a अपॉन कॉस a माइनस कॉस 2a। मुझे इसको दिखाना है कि ये इक्वल होगा कॉट ऑफ a बाई 2 के। मुझे इसको प्रूफ करना है कॉट a बाई 2 के इक्वल होगा। कैसे प्रूफ करोगे, साइन a प्लस साइन 2a अपॉन कॉस a माइनस कॉस 2a। देखो फॉर्मूला जो है ना अभी नहीं मेमोराइज होगा तो थोड़ा सा अटपटा जरूर लग रहा होगा कुछ लोगों को, तो फॉर्मूला एक बार थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करोगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम यही कंटिन्यू करेंगे, कुछ क्वेश्चंस और भी लेंगे। अनन्या सेकंड, ये प्रूफ रीडिंग था अनन्या, आंसर्स नहीं निकालना था, प्रूफ रीडिंग करना था, प्रूफ करना था कि cos 8x माइनस cos 5x को प्रूफ करना था माइनस 2 साइन 13x बाई 2 इंटू साइन 3x बाई 2। ठीक है ना अनन्या, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, ये मुझे प्रूफ करना था। ठीक है अनन्या, प्रूफ रीडिंग था। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ करना था। देखो इसको थर्ड वाले को कैसे करेंगे, जैसे लेफ्ट हैंड साइड से हम चलेंगे। जनरली जब भी आपको साइन सी प्लस साइन डी अगर अप्लाई करना है तो बेटर है कि हायर एंगल पहले रखो, इससे क्या होगा कि निगेटिव साइन नहीं आएगा। वैसे कोई जोड़ी नहीं है, हायर एंगल पहले नहीं भी रख सकते हो, जैसे साइन 2a को मैं पहले रख लूंगा, यार आने दो, डायरेक्टली जो है ना आप अप्लाई करो इसी में। तो साइन ए प्लस साइन 2a और अपॉन हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस 2a। तो अप्लाई कर दो, न्यूमरेटर में क्या होगा, कॉस साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करोगे, तो बताओ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 साइन ऑफ a प्लस 2a बाई 2। ठीक है ना, इंटू कॉस ऑफ a माइनस 2a बाई 2, ये होगा फॉर्मूले से। और डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d है, तो cos c माइनस cos d क्या होता है, साइन होता है, तो 2 साइन c प्लस d बाई 2 होता है, इंटू साइन ध्यान रखना है d माइनस c बाई 2 होता है, यानी 2a माइनस a बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, सो हायर, तो ये d होगा और ये c होगा, तो d माइनस c बाई 2
बहुत लोग यही मिस्टेक करते हैं, ये मिस्टेक नहीं करना आपको। अब आप यहां से देख सकते हो 2 से 2 कट जाएगा, साइन ये क्या हो जाएगा, साइन आपका 3a/2 हो जाएगा, और ये कॉस ऑफ -a/2 हो जाएगा, और अपॉन, और डिनोमिनेटर में भी साइन 3a/2 हो जाएगा, और इनटू साइन a/2 हो जाएगा। अब साइन 3a/2 से साइन 3/2 कैंसिल हो जाएगा, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, बात समझे, कॉस माइनस थीटा जो कॉस थीटा ही होता है, और कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉट हो जाएगा। तो कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा ही होता है, माइनस को इग्नोर करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे माइनस को इग्नोर कर दिया, और कॉस बाय साइन जो है कॉट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। एग्री हो सभी लोग, कहीं पे डिसएग्री हो तो बताओ। बढ़े आगे, रब करें, चलो ओके गुड। निशिकांत समझ में आ रहा है, आयुष भूषण समझ में आ रहा है मैथ, तो चलो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं प्रूफ रीडिंग पे ही। तो कुछ स्टैंडर्ड, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होगा, इसको देखने के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे मान लो प्रूफ करना है कि साइन ए अब प्लस साइन 3a अब प्लस साइन 5a अब प्लस साइन 7a अपॉन कॉस ए प्लस कॉस 3a अब प्लस कॉस 5a अब प्लस कॉस 7a, ये मुझे प्रूफ करना है कि tan ऑफ 4a के इक्वल होगा। कैसे प्रूफ करेंगे? नहीं सृष्टि, ग्रेटर एंगल को लेके करेंगे तो क्या होगा कि निगेटिव नहीं आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना सृष्टि। अगर ग्रेटर एंगल लेके करेंगे तो वहां साइन निगेटिव ऑफ थीटा आ रहा है, तो अगर साइन ऑफ निगेटिव थीटा आ रहा है तो नीचे भी निगेटिव आ रहा होगा, तो निगेटिव निगेटिव आपस में क्या होगा सृष्टि, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना। हायर एंगल अगर आप न्यूमरेटर में ले रहे हो तो डिनोमिनेटर में भी लोगे तो आपस में बैलेंस हो जाएगा। हाँ एक्सपैंड करेंगे एकदम, हाँ यहाँ पे क्या करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, तो जब भी आपको 4 टर्म है तो बेटर है कि एवरेजिंग करो। अब एवरेज ऐसा करो कि जिससे कि कॉमन आ जाए, तो यहाँ पे कंबाइन फर्स्ट सेकेंड को नहीं करो, फर्स्ट एंड लास्ट को करो, क्योंकि ए और 7a है, तो ए और 7a का एवरेज क्या होता है 4a होता है, ठीक है। और एंगल 3a और 5a का भी एवरेज क्या होता है 4a होता है, नहीं होता है 3a प्लस 5a/2, तो एवरेज इक्वल आएगा तो उस डायरेक्टली कॉमन आ जाएगा, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ का, ठीक है, कंबाइन करोगे तो देखो फर्स्ट एंड फोर्थ अगर कंबाइन करेंगे तो बेटर है कि हायर एंगल पहले लिखो, तो साइन 7 है अब प्लस साइन है, ठीक है ना, इसको एक जगह रख लो, अब प्लस साइन 5 है अब प्लस साइन 3 है, इसको एक जगह रख सकते हो आप, ठीक है, अपॉन, और cos 7 है अब प्लस cos है अब प्लस, और cos 5 है अब प्लस cos 3 है, इसको एक जगह रख लेंगे, ठीक है ना। हायर एंगल को पहले रखा हूं और फर्स्ट एंड लास्ट को कंबाइन कर रहा हूं। अब देखो इसमें अप्लाई कर दोगे साइन सी प्लस साइन डी, तो बताओ क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी, इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन ऑफ 7a प्लस a/2 इनटू कॉस ऑफ 7a माइनस a/2 प्लस, और साइन सी प्लस साइन डी ये होता है 2 साइन सी प्लस d/2 यानी 5a प्लस 3a/2 और इनटू हो जाएगा कॉस ऑफ 5a माइनस 3a/2, ठीक है ना, अपॉन, और फिर cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d में जो होता है cos cos होता है, यानी इसको लिख सकता हूं 2 cos ऑफ 7a प्लस a/2 इंटू कॉस ऑफ 7a और माइनस a/2 हो जाएगा, और cos c प्लस cos d इसमें अगर हम अप्लाई करेंगे तो 2 cos c प्लस d/2 हो जाएगा इंटू कॉस ऑफ
c माइनस डी बाई टू होता है। ठीक है, देख रहे हो फॉर्मूला मैं पढ़ते जा रहा हूं और c के जगह अलग आता है 5a है और d के जगह 3 है। वैसे आप ये स्टेप ओमिट कर सकते थे, डायरेक्टली आप मन में ही ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो जैसे देखो 2 साइन ऑफ 7a प्लस है, ये 4a हो जाएगा, इनटू कॉस ऑफ 7 माइनस है 6 है, ये 3a हो जाएगा, और प्लस और 2 साइन ऑफ ये 4a हो जाएगा, इनटू कॉस ऑफ ये a हो जाएगा, अपॉन और 2 कॉस ऑफ और ये 4a हो जाएगा, इनटू कॉस ऑफ ये 3a हो जाएगा, और प्लस 2 कॉस ऑफ ये 4a हो जाएगा, इनटू कॉस ऑफ a हो जाएगा। अब यहां से देख सकते हो न्यूमरेटर से जो है ना 2 sin 4a कॉमन आ जाएगा, तो 2 sin 4a कॉमन ले लोगे तो न्यूमरेटर में 3 है cos 3 है प्लस cos a बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर हम 2 cos 4a कॉमन ले लें तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, cos 3 है अब प्लस cos a बचेगा। ठीक है ना, अब यहां से देख सकते हो cos 3 है प्लस cos a आपस में कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और sin बाय cos क्या हो जाएगा, tan 4a के इक्वल आ जाएगा, और ये मुझे प्रूफ करना था। ठीक है ना, ये राइट हैंड साइड के इक्वल दिखाना था। इस संडे टेस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला रहेगा नहीं। अभी जो है ना टेस्ट मैं नहीं ले रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा आप टिर्गो क्वेश्चंस बनाओ। टिर्गो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक टेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि मिक्स बहुत सारे क्वेश्चंस आएगा। ठीक है ना श्रेयांश, इस संडे मैं टेस्ट नहीं ले रहा हूं, आपका ड्यू रहेगा। मैं आपको दीपावली और छठ के बीच में जनरली मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ टेस्ट लेने का, आपका सेट रिलेशन फंक्शन का भी और आपका ट्रिगोमेट्री का भी। तब तक ट्रिगोमेट्री बहुत आगे तक हम लोग बढ़ जाएंगे, प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब मान लो कुछ क्वेश्चंस बना के टेस्ट लेना बेनिफिशियल नहीं है। मैथ में कोशिश करो जितना क्वेश्चंस बना ले एकदम फुल प्रिपेयर्ड रहो सारे फॉर्मूले के साथ, उसके बाद टेस्ट लेंगे तो लेने में भी आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका सम। इस तरह से आप फाइंड आउट करोगे। जैसे मान लो देखो इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin 3 थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा और माइनस साइन 4 थीटा और माइनस साइन ऑफ 2 थीटा। जैसे इसका वैल्यू निकालना है, क्या लगता है वैल्यू होना चाहिए, 2 sin 3 थीटा इंटू कॉस थीटा। नहीं यस जो है ना सेपरेट लेंगे, सेट रिलेशन फंक्शंस का टेस्ट आपका सेपरेट होगा और ट्रिगो का टेस्ट जब भी लेंगे वो अलग लेंगे, मिक्स नहीं रहेगा। सृष्टि ये ओवरऑल गवर्नमेंट के ऑर्डर पे डिपेंड करता है, चांसेस तो है कि खुलना चाहिए। यस 0 होगा, एकदम सही है श्रेयांश। सौरभ 0 के इक्वल होगा। कैसे होगा, तो 2 sin ऑफ 3 थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें तो sin 4 थीटा प्लस sin 2 थीटा। ठीक है ना, अब यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी ये टर्म प्रोडक्ट में है, तो इसको भी क्या करेंगे, प्रोडक्ट में लाने की कोशिश करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट में लाने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 sin ऑफ c प्लस डी बाई 2 यानी 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 और इंटू हो जाएगा cos ऑफ c माइनस डी बाई 2 यानी 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, यहां से आप देखोगे कि 2 sin 3 थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस हो जाएगा 2 sin ऑफ 3 थीटा और ये हो जाएगा cos ऑफ थीटा। ये आपस में जो है ना बैलेंस होकर के इसका वैल्यू 0 के इक्वल आएगा। इस टाइप का क्वेश्चंस ना बहुत आपको मिलेगा टेस्ट, जो भी आपको असाइनमेंट दिया हूं या टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लिया हूं बोर्ड लेवल का, जो आपको ट्रांसफॉर्मेशंस में यूज होगा। रब करें इसको एक बार, सभी लोग टाइप कर दो। एकदम सही है आयुष भूषण, एकदम आयुष भूषण बहुत जल्दी कैप्चर कर लिया है, एकदम 3 का। यस चलो ओके।
अब देखो इस कुछ क्वेश्चन जो है इसमें साइन 3x तो यूज नहीं होगा। जैसे इसको प्रूफ करना है, जैसे प्रूफ दैट cot 4x into sin 5x और प्लस साइन 3x, इसको मुझे प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा cot x इंटू साइन 5x और माइनस साइन ऑफ 3x। cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, ये मुझे प्रूफ करना है कि cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x के इक्वल प्रूफ करना है। कैसे करेंगे इसको प्रूफ? अब देखो, या तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड दिखा दो, या नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से दोनों साइड से चलो और दोनों को इक्वल दिखा दो। दोनों काम कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो देखो आप डायरेक्टली मैं लेफ्ट हैंड साइड से आपको राइट हैंड साइड दिखा देता हूं। जैसे क्या दिया गया कि cot 4x इंटू साइन 5x और प्लस साइन 3x, इसको मुझे प्रूफ करना है कि cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x के इक्वल होगा। तो देखो क्या करेंगे, cot 4x को लिख सकते हैं cos 4x अपॉन साइन 4x, और इसमें साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला लगा सकते हो, और वो होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2, ठीक है ना। और इनटू होता है cos ऑफ c माइनस d बाई 2, यानी 5x माइनस 3x बाई 2। यहां से लिख सकता है ये cos ऑफ 4x और अपॉन हो जाएगा साइन ऑफ 4x इंटू 2 साइन ऑफ ये हो जाएगा 4x इंटू cos ऑफ ये x हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से साइन 4x से साइन 4x कट जाएगा, तो यहां से क्या आ गया, ये आ गया 2 cos x इंटू cos 4x आ गया, ठीक है। हाँ सृष्टि, दोनों साइड भी सिंप्लीफाई कर सकते हो सृष्टि, यानी तो आप एक ही साइड से दूसरा साइड के इक्वल दिखा सकते हो, दोनों तरीके से बना सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम एज्यूम करते हैं आयुष नहीं, दोनों साइड से कोशिश मेरा ये रहेगा कि नहीं जाएंगे, क्योंकि जो एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या करेगा, बोलेगा कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, और जो राइट हैंड साइड है ना 4 ऑप्शंस में रख देगा। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या चारों ऑप्शंस को सॉल्व करें। इसलिए मेरा कोशिश यही रहेगा कि या तो लेफ्ट से राइट चले या राइट से लेफ्ट चले। वैसे तो दोनों साइड से दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना आयुष। वैसे देखो मैं क्या करता हूं, आपको डायरेक्टली मैं लेफ्ट से राइट दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां देखो cot x है, तो आपका टारगेट होगा कि cot x आ जाए। तो देखो मैं cot x कैसे ले आता हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। ये cos 4x तो पहले से ही है, मैंने क्या किया sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो cos बाय sin क्या हो जाएगा, ये cot x तो आ जाएगा। अब क्या बच जाएगा, 2 cos ऑफ 4x इंटू sin x बच जाएगा, समझे। मैंने क्या किया, sin से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो cos बाय sin जो है cot x हो जाएगा, और 2 और cos 4x लिख दिया इंटू sin x। और ये फॉर्मूला मैं लिखवाया आपको, 2 cos a cos b क्या होता है, 2 cos a sin b किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है cos a प्लस b, नहीं sin a प्लस b, और फिर माइनस होता है sin a माइनस b, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, यानी प्रोडक्ट को फिर क्या करना है, सम और डिफरेंस पे ले जाना है। तो cot x इंटू 2 cos ऑफ 4x इंटू sin x को बताओ क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cot ऑफ x, और फिर इसको लिखेंगे sin ऑफ a प्लस b, यानी 4x प्लस x, और माइनस हो जाएगा कि sin ऑफ 4x माइनस x, ठीक है ना। 2 cos a cos b को लिखेंगे sin a प्लस b और माइनस sin a माइनस b। तो प्रोडक्ट को फिर से क्या करेंगे, जो cos sin प्रोडक्ट में था उसको डिफरेंस में ले आएंगे। ये जगह cot x और ये sin 5x हो जाएगा, और माइनस और ये sin ऑफ 3x हो जाएगा, और क्योंकि ये मुझे प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो कुछ जो है ना आपको लॉजिक होना चाहिए, जिससे कैसे हम लोग लेफ्ट से राइट दिखा सकते हैं। वैसे दोनों साइड से दिखा तो सकते ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड में आप कर ही सकते हो।
लेकिन मान लो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देता है तो फिर आपको लेफ्ट से ही राइट दिखाने की कोशिश करेंगे। पॉइंट आउट करो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम बढ़ते हैं आगे, कुछ और फ्रेश क्वेश्चंस लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ओके गुड। देखो कुछ क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक का, जैसे प्रूव दैट cos of 3 pi by 4 minus x और माइनस cos of 3 pi by 4 माइनस x, सॉरी यहां पे प्लस है और यहां पे माइनस है। इसको मुझे प्रूफ करना है कि माइनस रूट 2 साइन एक्स के इक्वल होगा। कैसे प्रूफ करेंगे इसको? ये मुझे प्रूफ करना है cos ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos ऑफ 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। इसको प्रूफ करना है कि माइनस रूट 2 साइन एक्स के इक्वल होगा। तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे और अप्लाई कर देंगे क्या हो इसमें, cos c माइनस cos d। डिफरेंस मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बार बार ये फॉर्मूला पे मैं स्टार लगाया हूं cos के डिफरेंस में। ये होता है क्या, ये होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स और प्लस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, ये होगा c प्लस डी बाई 2 और इनटू साइन d माइनस c बाई 2 होता है यानी 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स पहले आएगा और माइनस 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाद में आएगा, ठीक है ना, अपॉन 2। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूं। यस cos c माइनस cos d अप्लाई करेंगे आयुष, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है cos c माइनस cos d में 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 नहीं होगा, साइन d माइनस c बाई 2 होगा, ठीक है ना। तो वही यहां पे यूज करेंगे। यहां से x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन 3 पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 ऐड करोगे तो 3 पाई बाय 2 और 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है ना, इनटू साइन और ये 3 पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 कट जाएगा तो x माइनस 2x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 साइन 3 पाई बाय 4 को तो लिख ही सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 4, पहले भी लिखा हूं एलाइड एंगल में, और ये साइन ऑफ माइनस x हो जाएगा। और साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है तो 2 साइन पाई बाय 4 लिख सकते हैं और साइन माइनस x क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। और साइन पाई बाय 4 का वैल्यू 1 बाय रूट 2 होता है, ठीक है ना, माइनस साइन x तो 2 बाय रूट 2 को लिख सकते हैं, रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो रूट 2 हो जाएगा और साइन x तो पहले से ही है, ठीक है ना, माइनस मैं बाद में लगा देता हूं माइनस साइन, ये हो गया माइनस रूट 2 साइन x के इक्वल हो जाएगा। यस आयुष एकदम सही है, d माइनस सी होगा। देखो कुछ क्वेश्चंस मैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो पे लेता हूं, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो पे बहुत क्वेश्चंस दिया गया है। देखो एक क्वेश्चंस के बाद मैं एक दो क्वेश्चंस कंपोनेंटो डिविडेंडो लेता हूं। देखो इफ cos a प्लस cos b ये दे रहा है 1/2 के इक्वल है एंड sin a अब प्लस sin b ये 1/4 के इक्वल है, तो मुझे प्रूफ करना है कि प्रूव दैट tan ऑफ a प्लस b बाई 2 ये इक्वल होगा 1/2 के इक्वल होगा। कैसे फाइंड आउट करोगे? cos a प्लस cos b 1/2 इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना मेंस में भी आ चुका है बहुत, यानी cos का सम दिया रहेगा और sin का सम या sin का डिफरेंस दिया रहेगा और बोलेगा कि tan के टर्म में वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो प्रूफ करने के लिए दिया हो 1/2 वो आपको ऑप्शन बना सकते हैं ABCD, यानी 1/2 1/3 1/4 1/5 इस तरह से रख सकता है। तो देखो क्या करेंगे, जब भी आपको सम, प्रॉब्लम यह है कि ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या करना है कि सम रहेगा ना तो उसको प्रोडक्ट में लिखना है, सम और डिफरेंस जब भी लिखा रहेगा तो उसको प्रोडक्ट में लिखना है, और जब भी प्रोडक्ट में लिखा रहेगा तो उसको सम और डिफरेंस के रूप में लिखोगे, बस यही काम करना है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो सम में लिखा हुआ है, तो बताओ क्या करेंगे, इसको अगर सॉल्व करना है तो cos a प्लस cos b 1/2 है तो ऑब्वियसली cos c प्लस cos d अप्लाई कर देंगे, ये होता है 2 cos a प्लस b बाई 2
इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ठीक है ना, ये 1/2 हो जाएगा, मान लो इसको इक्वेशन 1। उसी तरह से साइन ए प्लस साइन बी 1/4 के इक्वल है, साइन ए प्लस साइन बी 1/4 के इक्वल है, और इसमें हम साइन सी प्लस साइन डी अगर अप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू हो जाएगा कॉस ए माइनस बी बाई टू। इसको मैं मान लेता हूं सेकेंड, और 2 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 से, ठीक है ना। तो मान लो अगर डिवाइड करोगे तो ये वाला टर्म कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा साइन ए प्लस बी बाई टू और अपॉन डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड डिवाइड करोगे तो 1/4 और अपॉन हो जाएगा 1/2, समझे। तो इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया है, तो ये आपस में कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन बाय कॉस, यहीं से देखोगे साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको tan a प्लस बी बाई टू, और इसको लिख सकते हैं 1/4 और इसको 2/1, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपका 1/2 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें रब करें इसको एक बार, सभी लोग टाइप कर दो खटाखट रब करके, एक दो क्वेश्चंस फ्रेश क्वेश्चंस और ले कंपोनेंडो डिविडेंडो पे। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशंस का क्वेश्चंस बनाओगे, ठीक है ना। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रब करते हैं इसको। देखो एक दो क्वेश्चंस मैं आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो पे लेता हूं, बहुत क्वेश्चंस ट्रांसफॉर्मेशंस पे जो ना कंपोनेंडो डिविडेंडो का कंसेप्ट यूज करवाता है। तो देखो क्वेश्चंस किस टाइप से रहेगा, जैसे बोलेगा इफ sin 2a इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ sin 2b, बोलेगा प्रूव दैट the tan of a plus b अपॉन tan of a माइनस b, इसको प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 के इक्वल होगा। तो ऑब्वियसली इसको हम अप्लाई करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक रेशियो दिया गया है और दूसरा रेशियो के बारे में आपसे पूछ रहा है। कैसे अप्लाई करोगे, पहले भी हम लोग अप्लाई किए हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा है। देखो इसको लिख सकते हैं sin 2a अपॉन sin 2b, ये किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है, लैम्डा बाय 1 लिख सकते हैं, 1 से मैं डिवाइड कर दिया हूं, तो a बाय b c बाय d के इक्वल है। तो बताओ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं sin 2a प्लस sin 2b अपॉन sin 2a माइनस sin 2b इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। ये समझे सभी लोग, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि a बाय b अगर c बाय d के इक्वल होता है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। बेसिक्स में मैं बताया हूं, ठीक है ना। तो जो भी आप बेसिक्स नहीं देखे हो आप यूट्यूब पे जाकर के देखोगे, ठीक है ना। तो और साइन सी प्लस साइन डी से फॉर्मूला से इसको प्रोडक्ट में ले आओगे, तो इसको लिख सकता हूं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 2a प्लस 2b बाई 2 और इंटू हो जाएगा कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है, अपॉन साइन सी माइनस साइन डी, ये होता है 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 यानी 2a प्लस 2b बाई 2 और इंटू साइन हो जाएगा 2a माइनस 2b बाई 2, ठीक है। ये इक्वल होगा लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा माइनस 1। अब यहां से लिख सकते हैं ये साइन बाय कॉस, ये 2 से 2 कट ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, और एंगल क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा तो a प्लस बी हो जाएगा, और ये कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, और एंगल क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा तो ये a माइनस बी हो जाएगा, समझे। ये लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 के इक्वल होगा। अब ये कॉट को क्या कर सकते हैं, tan में अगर लाना है तो डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे, तो नहीं हो जाएगा tan ऑफ a माइनस बी, तो इक्वल हो जाएगा लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, ठीक है।
पूरा कंपोनेंडो डिविडेंडो पे काफी क्वेश्चंस दिया गया, भरा हुआ है क्वेश्चंस कंपोनेंडो डिविडेंडो पे। जैसे एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं, मान लो इफ m sin थीटा इक्वल टू है m sin ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा, तो बोला है कि प्रूव करना है कि tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉट अल्फा, इसको प्रूफ करना है कि m प्लस एन अपॉन m माइनस एन के इक्वल होगा, m प्लस एन अपॉन m माइनस एन के इक्वल होगा। वैसे भी आपको जो ना ऑप्शन में जब भी कुछ इस तरह से लिखा रहेगा m प्लस एन अपॉन m माइनस एन, तो उसे भी आप पकड़ सकते हो कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ही अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, m साइन थीटा इक्वल है n साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा, तो मुझे प्रूफ करना है कि tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉट अल्फा ये इक्वल होगा m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। तो देखो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लंबा तो नहीं है। जैसे m बाय n, m ऊपर रखोगे तो n नीचे, तो इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा, और अपॉन लिख सकता हूं साइन ऑफ थीटा, ये किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के कोएफिशिएंट m है, इसको लिख सकते हैं m बाय n। समझे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, ये दिया गया है। और इसमें हम अप्लाई कर लेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो बताओ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा और प्लस हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, और अपॉन और साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा और माइनस हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, ये हो जाएगा m प्लस एन अपॉन m माइनस एन, ठीक है, लिख सकते हैं इसको ऐसे। और फिर अब इसमें अप्लाई करेंगे साइन सी प्लस साइन डी, तो देखो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो ऐड करोगे तो क्या होगा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, और 2 से डिवाइड करोगे तो लिख सकता है थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, समझे। और c माइनस डी बाई 2, इसको अगर इससे हटाते हो तो थीटा से थीटा कट जाएगा, अपॉन 2 करोगे तो ये कॉस अल्फा बच जाएगा, डायरेक्टली मैं लिख दिया हूं, ठीक है ना। तो साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 करोगे तो थीटा प्लस अल्फा आएगा, और c माइनस डी बाई 2 करोगे तो कॉस अल्फा आ जाएगा, और साइन सी माइनस साइन डी अगर अप्लाई करोगे तो ये 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 क्या होगा, थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, इनटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2 करोगे तो देखना ये अल्फा आ जाएगा, ये हो जाएगा m प्लस एन अपॉन m माइनस एन, ठीक है ना। तो यहां से आप देख सकते हो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन बाय कॉस क्या आ जाएगा, tan हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस अल्फा, और ये कॉस बाय साइन कॉट अल्फा हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा m प्लस एन अपॉन m माइनस एन के, और ये मुझे प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो इसको बनाओगे, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशंस का क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में भी कंटिन्यू रखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में भी लेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर्स में अटेंड करोगे सभी लोग मल्टीपल एंड सम मल्टीपल। आप किसी से भी पूछ लो, पूरा 11th और 12th में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मल्टीपल एंड सम मल्टीपल। तो चलो लेक्चर्स कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग यहीं पे, और आशा करता हूं कि आप लोग होमवर्क करोगे, बहुत कम लोग होमवर्क बना रहे हो, ठीक है ना।